मनो, तुम दोनों बहुत ताकतवर थे, लेकिन अपनी ताकत का सही इस्तेमाल न कर सके। तुम्हारा जुल्म और सितम पूरी दुनिया तक फैल गया। कितने ही मजलूम और कितने ही सिपाही अपनी जान से गए। लेकिन अब वक्त आ चुका है। अगर तुमने मुझे मारा तो आर्गुन खान तुम्हें तबाह कर देगा। अगर तुमने मुझे मार डाला तो तुम कभी बरी नहीं होगे उस्मान। जानता हूं तुम बदला लेना चाहते हो, लेकिन बेवकूफी मत करना। हाँ। तो अब क्या करोगे उस्मान?
सुल्तान के सामने तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि हमें मार सको। नहीं मार सकते हो। मसूद तुम्हें ऐसा करने नहीं देगा। तुम्हें हमें पहले ही मार देना चाहिए था उस्मान। मेरे सुल्तान, ये सब क्या हो रहा है उस्मान? क्या ये काफी नहीं कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की और अब तुम मेरे साथी के हाथों को भी जान से मारना चाहते हो? क्या तुम रियासत के वजीर आलम शाह को मारने जा रहे हो? क्या तुम्हारी बगावत की कोई हद भी है उस्मान? सुल्तान मसूद, जरा गौर से सुनिए। इन दोनों कुत्तों के लिए काम करने वाले गद्दार ने आप पर वार किया और मैंने आपको उससे आगाह कर दिया था। ये दोनों कुत्ते सिर्फ आपकी पीठ पे वार करने के लिए साथ दे रहे थे सुल्तान। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इन सब बातों का कोई भी असर नहीं हुआ आप पर। जो कुछ मैं देख रहा हूं उस पर यकीन करूं या फिर तुम्हारे झूठ पर? मुझे इसका जवाब चाहिए उस्मान। तुमने शहंशाह के साथ मुआहदा भी कर लिया और तकफुरों के साथ मिल गए। सुल्तान मसूद, बस बहुत हुआ। तुम के हाथों और वजीर को जाने दोगे और तुम्हारे खिलाफ दुनिया में कार्रवाई की जाएगी। सुल्तान, हकीकत देखने वाली आंखें चूंकि बंद हो गई थी, इसलिए बहुत से मासूमों की जानें जाया हो गई। अंधी आंखें अब जरूर खुलेंगी। अब सिर्फ जालिमों का खून बहाया जाएगा। किसी जालिम पर रहम करना मजलूमों के साथ गद्दारी है। उस्मान! झूठ जहां खत्म होता है, सच वहीं से शुरू होता है। ये धोखा देने या फरेब देने का वक्त नहीं है। अब हर कोई सच जरूर देखेगा।
हम जाग चुके हैं दुश्मन की गोद में और उसके पहलू में और उसके दिल में घर कर चुके हैं। उनके जहन पड़ चुके हैं, उनकी रूह, उनकी तिजारत और उनके ईमान को जान चुके हैं। हम उसे मुट्ठी में कर चुके हैं और अब नकली नूर की रोशनी में जीने वालों को होश में लाने का वक्त आ चुका है। ये वक्त होश में आने का वक्त है। जो लोग इस सरजमीन में अपनी जड़ें पकड़ चुके हैं, उनकी ताकत तोड़ेंगे और उनकी जड़ों को काट देंगे। इस दुनिया में हर तलवार उठाने वाला गुरूह लश्कर में बदल सकता है, मगर एक कायद की तैयारी में कई साल लगते हैं। उनके अंदर जो भी अहम हैं, सोचने वाले अफराद और उलमा, सभी बूढ़े और कमानदार, सबको खत्म करेंगे। जाग जाओ। आप लोग जागने वालों में पहले लोग हैं, तबाही और बर्बादी के लिए। और तुम मेरे हाथ में मौजूद जहर से ज्यादा खतरनाक हो। मारी की बेमिसाल खादिमा, ऐसी लड़की जिसका ख्याल है कि इसका इस दुनिया में कोई नहीं, मगर ये हमारी सबसे माहिर तरीन कातिला है। बुनियाद रखने की कोशिश करने वाले उन गुरों को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दूंगी। वो अपनी कमजोरियां जाहिर कर चुके हैं। उनके कमजोर पहलू से ही उनका खात्मा बनेंगे कॉर्नेलिया। अब जबकि उनके कमानदारों तुर्कुत और गोंदोस के ताल्लुकात मुसलसल खराब होते जा रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है। वो तो ठीक है, लेकिन ये जहर किसके खात्मे के लिए है? सालों से जिसके पास पनाह गुज़ीन हो, मारी के लिए। बाबा को मिट्टी के हवाले कर दिया है। मेरा दिल बेचैन है। अपने नवासे को देखे बगैर ही चले गए। उमर साहब शहीद हुए, हम इस बात के गवाह हैं। तुम इस बात की भी गवाह रहोगे। इसके जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। मुझे आप पर पूरा एतमाद है उस्मान। मेरे बाबा का इंतकाम जरूर लिया जाएगा, जानती हूँ। एक मजबूत औरत हो, इस दुख को आसानी से सह सकती हो, और मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ रहूंगा। फिलहाल मुझे इजाजत चाहिए। सुल्तान मसूद के साथ कुछ मामलात निपटाने हैं मुझे। बिल्कुल जा सकते हैं। तदफीन हो चुकी है और अब तुम्हें हिसाब देना होगा उस्मान। सुल्तान,
मैंने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जिसका मैं हिसाब ना दे सकूं सुल्तान। आखिर आपको मुझसे किस चीज का हिसाब चाहिए? मेरी आंखों के सामने तुमने बेरहमी से सल्जोक वजीर को मार डाला। जो मेरे साथ ना कर सके वो उसके साथ कर दिया। हिसाब दिए बगैर तुम्हें सांस नहीं लेने दूंगा मैं। और अब मेरे मुंह से निकलने वाला वाहिद जुमला तुम्हारी मौत का फरमान होगा। सुल्तान मसूद, ये फैसला दुरुस्त नहीं था आपका। अगर अभी वजीर आलम शाह हयात होता तो हर चीज उगल देता, जबकि अब उसका वक्त ही तमाम हो चुका और वो कुछ कह भी नहीं सकता। तो बेहतर है सुना जाए उसके साथियों को। सुल्तान मोहतरम, मैं सल्जोक सल्तनत का कमांडर कुनूर हूं। ये बताएंगे हर चीज सुल्तान। मैंने वजीर आलम शाह की खिदमत को सिर्फ आपकी खिदमत समझा सुल्तान। मुझ पर तरस खाइए। बकवास बंद करो और हकीकत बयान करो। मेरे सुल्तान, वजीर आलम शाह ने आपके दिए गए इख्तियारात से कई किस्म के जुल्म ढाए। मैं बजाते खुद गवाह हूं इस बात का। वो वाजिबुल कत्ल हो गया था। वजीर की लगामें किसके हाथ में थी? सुल्तान मोहतरम, वजीर आलम शाह ने उस्मान साहब की जान को हदफ बनाया। मेरी जान को हदफ बनाने वाले बागी के साथ क्या यही नहीं होना चाहिए? अब बताओ बारकन, मुझे ये बताओ कि ये सब कुछ कैसे और कहां हुआ? काश मैं उनसे पहले ना आती, ना चचा को तना छोड़ा होता। मरना ही था तो साथ मरते। तुम्हें नहीं सलवी, मिट्टी के नीचे तो इस वक्त मुझे होना चाहिए। मैं शर्म से अपना सर नहीं उठा पा रहा। मुझे इस शर्म से छुटकारा दिला दे मलून खातून। उमर साहब की हिफाजत नहीं कर पाया। मैं खुदा से डरता हूं, अपनी जान नहीं ले सकता। मुझे इस बोझ से आजाद कीजिए। बस करो। मुझे अपने बाबा की मौत का बदला लेना है बारकन। अब इस तरह रोना धोना छोड़ो और बताओ कि हुआ क्या था आखिर। मंगोलों ने किया है ये। कौन था कमांडर? कितने लोग थे? तादाद बहुत ज्यादा थी, मैं देख नहीं पाया। मेरा और उमर साहब का कोई भी सिपाही नहीं बच पाया। उन लोगों ने मेरे जांबाजों को मेरी आंखों के सामने एक एक करके शहीद कर दिया। मैं 2 मंगोलों से लड़ते हुए जख्मी होकर गिर गया। आंखें बंद होते वक्त उमर साहब भी जमीन पे गिरे नजर आए।
इसे थोड़ा वक्त दे, इसकी हालत अभी ठीक नहीं है। ये भी उनसे मोहब्बत करते थे, इनकी आंखों के सामने जान ली है। हमसे ज्यादा बुरी हालत में है ये। मैं अपने बाबा को तो दफना चुकी हूं, हाँ, लेकिन जिन्होंने उनको मारा कब्र भी नसीब नहीं होने दूंगी। मैं यहां कहानियां सुनने नहीं आया उस्मान। मैं आंखों देखे पर यकीन करूंगा सिर्फ, और तुमने मेरी पीठ पर वार किया है। कहानी नहीं है ये सुल्तान। मिंगियान हर चीज वाज़ेह करेगा। बताओ जल्दी, मुझ पर कैसे वार हुआ? जब मैं सुल्तान के पास पहुंचा तो तुम लोगों ने किस किस्म के खेल रचाए हुए थे? बताओ। वजीर और गेहातू के दरमियान क्या चल रहा था? बताओ वो खंजर सुल्तान की पीठ पर कैसे पेवस्त किया गया था? बोलो। वजीर आलम शाह ने उस्मान के गिरफ्तार होने पर हमें पैगाम भेजा था। हमने उस्मान का खंजर तुम्हारे खादिम के हवाले कर दिया। तुम्हारा खादिम सलमान गेहातू का वफादार था। हमें तुमसे और उस्मान से छुटकारा मिल जाता, मगर उस्मान। ये सब बातें तुम्हें बचा नहीं सकती उस्मान। वजीर आलम शाह जैसे अंजाम से बचने के लिए जो दिल में आ रहा है कहते जा रहे हो। मेरा फैसला वाज़ेह है। चलो मान लिया ये दुरुस्त कह रहे हैं। और वो जो मैंने देखा था, शहंशाह आंद्रो निकोस से इत्तेहाद क्यों किया? सुल्तान मसूद, अगर आप शहंशाह वाले मुआहिदे का सवाल कर रहे हैं तो उसके लिए तकफूर ही आपको इसका जवाब देंगे। ओरान, जनाब मोहतरम अजीज सुल्तान, उस्मान साहब, मैं हूं आया निकोला। मैं आज यहां सिर्फ और सिर्फ सच और हकीकत बयान करने आया हूं। उस्मान साहब को शहंशाह के पास मैं बजाते खुद लेकर गया, क्योंकि ये गेहातू और मंगोलों की मुसीबत और खतरे से निमटने के लिए हमें अपनी सफ में शामिल करना चाहते थे। सूरत हाल बस इतनी सी थी और कुछ नहीं। तुम बताओ मुझे, मिखाइल कोसिस। जनाब आली सुल्तान मसूद साहब, उस्मान साहब को मैं बरसों से जानता हूं, और सिर्फ जानते ही नहीं बल्कि मैदान जंग में कई बार कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों के साथ लड़ भी चुका हूं। और मुझे मुकम्मल यकीन है कि उस्मान साहब का पहला और आखिरी हदफ यही होता है कि सरजमीनों की हिफाजत रहे और सुलह और सलामती की फिजा को कायम रखा जाए। यहाँ मौजूद हर शख्स गेहातू और वजीर आलम शाह के नापाक अज़ाइम से अच्छी तरह वाकिफ है। ये लोग चाहते थे कि आपका और यहाँ मौजूद जितने लोग हैं उनका खात्मा कर दें, और इसी इरादे से ये लोग बारूद साथ लाए थे। सब बाहर जाएं। तुम्हारी बातों और इन सब गवाहों की तफसील से आखिरकार मुतमईन हो गया हूं सरदार उस्मान।
वजीर के साथ सही किया तुमने। हाँ, लेकिन गेहातू को मारने की इजाजत नहीं दूंगा। गेहातू इस वक्त मेरी कैद में है सुल्तान। उसकी जान बख्शना या उसे मौत के घाट उतारना मेरी मर्जी पर मुनासिर होगा। अगर गेहातू को मारा नहीं गया तो इंसाफ कैसे करूंगा मैं? अगर गेहातू को मार दिया तो आर्गोन हमारी सरजमीन को बर्बाद कर देगा, हम सबको मार डालेगा। उस्मान, क्या तुम्हारे पास हमारी सरजमीन को बचाने का कोई रास्ता है? सुल्तान, हम दादा सुलेमान शाह और बाबा अर्तुरुल गाजी के जमाने से जंग करते आ रहे हैं। बर्बाद भी हुए हैं कई बार, तो बेइंतहा शहीद हो चुके हैं, लेकिन कभी खौफजदा नहीं हुए। लेकिन अब अगर गेहातू जिंदा रहता है, उसके बदले यानी शहर की हदूद का इख्तियार चाहिए होगा। अपने सिपाहियों को मुसल्ला करने के लिए मुझे हथियार चाहिए, सफर के लिए घोड़े चाहिए, और उन जालिमों पर वार करने के लिए तीर चाहिए। फतुहात हमें जिंदगी से मिलती है। आगे बढ़ने के लिए जंग न करने वाली कौम सबसे पहले आजादी गंवाती है अपनी। तुर्कों का वजूद सिर्फ फतुहात से ही मुमकिन होगा। अपने घोड़े हमेशा आगे दौड़ाते चले जाएं उस्मान। आपको जो दरकार है हम फराहम करेंगे उस्मान साहब।